नमस्कार दोस्तों आज एक्सपायरी है वीकली एक्सपायरी 3 नवंबर का वीकली एक्सपायरी है। और जो फ़िलहाल जो निफ्टी ट्रेड कर रही है आपकी वो 18,038 पे ट्रेड कर रही है। ये देखिए यहाँ पे। और जो बैंक निफ्टी है वो 41,292 पे ट्रेड कर रही है। फ्यूचर में इसमें काफ़ी डिफरेंस है। इसमें ये देखिए, जब तक फ्यूचर ज़्यादा रहेगा ये कम रहेगा तो ऊपर जाने के चांसेस कम होते हैं, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार ये उल्टा भी हो जाता है इसका। तो इस चीज़ को आप आधार मान करके कोई ट्रेड नहीं लेना है कि फ्यूचर हाई है, फ्यूचर ज़्यादा है और निफ्टी वीक है तो मैं उसको, सपोर्ट वीक है तो मतलब कोई पुट बाई करके आप बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना है। आज मेरा मेन मकसद था आप लोग को ऑप्शन चेन दिखाना, निफ्टी का या बैंक निफ्टी का, दोनों का ही ऑप्शन चेन कैसे देखते हैं। देखिए, ऑप्शन चेन के लिए आपको कोई भी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने 18,000 का पुट स्ट्राइक जो है सेलेक्ट किया हुआ है, और इसको मैं जीरोधा का बता रहा हूँ, बाकी और भी हैं ब्रोकर आपके, उनमें भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन चेन क्या कह रहा है। आज सुबह से ही मैंने नोटिस किया था और मैंने सेल भी किया था, बट मैं अर्ली एग्जिट कर दिया क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी तो कुछ खास मिला नहीं। 300-400 रुपये मिले, 300-350 रुपये दिखाऊंगा मैं आपको। एग्जिट कर दिया था मैंने, कोई बात नहीं, वो तो एक ऐसे खाली ब्रोकर का खर्चा था। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 18,000 पे सबसे ज़्यादा, ये जो देखो ग्रीन लाइन यहाँ पे, यहाँ तक गई ना, दूर तक गई हुई है, और इसका वाई भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इनको देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा राइटिंग कहाँ पे हो रही है, यानी कि कॉल या पुट सेल कहाँ पे हो रही है सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा 18,000 पे सुबह से ही यहाँ पे मैंने देखा है, ये फुल है, ये लाइन यहाँ तक फुल है, यहाँ तक। बाकी लाइन आप देख रहे हैं ये छोटी छोटी हैं, ये कोई यहाँ तक है, कोई यहाँ तक है, कोई यहाँ तक है, यहाँ तक है। ये नंबर्स में है, बट आप नॉर्मल इसको रीड करना चाहते हैं तो कोई बहुत बड़ी महाभारत नहीं है। आप सीधा ये देखिए ये लाइंस कहाँ तक है। जैसे पुट की यहाँ तक है, ये रेड वाली पुट की है, ग्रीन वाली कॉल की, सॉरी ये पुट की हैं, ये कॉल की हैं, ठीक है। ग्रीन वाली पुट की हैं और ये कॉल की हैं। तो पुट राइटिंग यानी कि ये देखो ग्रीन लाइन ये ज़्यादा बड़ी हो रही है यहाँ से यहाँ तक, तो पुट राइटिंग ज़्यादा है। ये कॉल राइटिंग यहीं तक है। यहाँ पे आप देखेंगे इस स्ट्राइक प्राइस पे 18,100 पे, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे पुट राइटिंग कम है, क्योंकि लाइन यहीं तक है। देखो आप, ये लाइन यहीं तक है, ये यहीं तक है। तो ये दर्शाता है कि आज का जो एक्सपायरी है, आप लोग वॉच करना देखना, ये डाटा लेकिन चेंज होता रहता है और इसमें 1 मिनट 1.5 मिनट बाद में आता है डाटा। जो बड़े प्लेयर हैं उनके पास तो डाटा अवेलेबल रहता है, उनके पास तो उनको तुरंत दिखाई देता रहता है, तो वो लोग ज़्यादा फास्ट इसमें काम करके पैसा बना सकते हैं। बट हम भी इसका थोड़ा बेनिफिट उठा सकते हैं यदि आप ऑप्शन सेलर हैं या बायर हैं तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग कितना पे है, यहाँ पे है 18,100 पे, और अभी जो प्राइस चल रहा है वो 10 रुपये चल रहा है इसका। और दूसरी जो है 18,000 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग है। तो अब ये इस डाटा को देख करके लगता है कि जो एक्सपायरी वो इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं होनी चाहिए एक्सपायरी, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है अभी फ़िलहाल के डाटा के हिसाब से। तो आप ओवरऑल देखें तो अभी मान लो आपको यहाँ ट्रेड करना है, आपको सेल करना है, कोई कॉल सेल करनी है, पुट सेल करनी है, तो आप इसको सेल कर सकते हैं, ये जीरो होने के चांसेस हैं। या आप इसको सेल कर सकते हैं, इसके भी जीरो होने के चांसेस हैं। तो उसके साथ में आपको और भी 2-3 चीज़ें देखनी होती हैं, तो आपको वो मैं बताऊंगा कि आप चार्ट में कैसे उसको थोड़ा रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो फिलहाल इसका रेट बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं पुट का रेट बढ़ा जा रहा है। यहाँ पे 20 तक चला गया, 11 तक आ गया था ये डाउन में, 10-11 तक, अभी 20 पे चला गया, डबल हो गया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि उस टाइम पे भी इसमें जो है पुट राइटिंग इतनी ही थी, ठीक है, घटी नहीं थी, लेकिन बावजूद उसके ये रेट बढ़ गया है, ठीक है। तो पुट राइटर अभी भी इसमें बैठे होंगे, उनको विश्वास होगा। अब इसमें ये चेंज देखो कैसे होगा। मान लो कि निफ्टी की एक्सपायरी 18,000 से नीचे होनी है, ठीक है। तो क्या होने लगेगा, आप धीरे धीरे इसको वॉच करते रहना है, ये लाइन बढ़ने लगेगी, ये बढ़ने लगेगी, धीरे 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 बढ़ने लगेगी और ये घटनी शुरू हो जाएगी। तो ये घटनी शुरू हो गई और ये बढ़नी शुरू हो गई, इसका मतलब निफ्टी की एक्सपायरी 18,000 से नीचे होगी। तो वो एक टाइम आता है लास्ट का 15-20 लगभग आधा घंटा या 2:30 के बाद का। 2:30 के बाद में आप जब भी ऐसा देखें तो आप समझ जाना कि अब जो है आपने देखा होगा लास्ट में एक एक्सपायरी के दिन बहुत बड़ा मूवमेंट आता है। तो आप इसको देख करके भी उसको कैच कर सकते हैं। जैसे ही ये डाटा यहाँ से घटना शुरू होगा, ये लाइन घटनी शुरू होगी हरी वाली, और ये रेड वाली बढ़नी स्टार्ट होगी, तो आप समझना कि अब पुट चलेगी। तो वहाँ पे आप पुट बाई कर सकते हैं 5-7 रुपये वाली, 5 रुपये वाली, 7 रुपये वाली, 10 रुपये वाली। तो वो कई बार 2-3 रुपये वाली भी, 1 रुपये वाली पुट भी 100 रुपये हो जाती है, ठीक है। ऐसा होता है अक्सर, आपने देखा होगा जब बड़ी गिरावट आती है तब। तो पहले तो गिरावट आती है, ये डाटा बाद में चेंज होता है, ठीक है, हमारे पास, बाकी बड़े प्लेयर के पास पहले चेंज हो जाता है।
तो आप इसमें यदि सेल करना चाहें तो इसको सेल कर सकते हैं या फिर आप इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ क्लियर होगी कि एक्सपेक्टेड निफ्टी की एक्सपायरी 18,100 और 18,000 के बीच में है। एक चीज़ और ध्यान देना, आप मान लो कि निफ्टी बुलिश हो जाती है तो ये जो है ना, ये ग्रीन लाइन यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट होगी, यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, ये घटना स्टार्ट हो जाएगी। और ये लोग जो जितने भी यहाँ पे सेल किए हैं वो लोग सब उठ करके ऊपर चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। इनमें से कोई एक लाइन बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, चाहे ये वाली चाहे ये वाली, जहाँ पे उनको लगता है, बड़े प्लेयर्स को लगता है, किसी को भी लगता है, तो वो लोग इस प्रकार का यहाँ पे काम करते हैं। तो जैसे ही बढ़ना स्टार्ट हो जाए तो आप समझ लेना 18,100 के ऊपर एक्सपायरी होने वाली है, तो आप कॉल बाई कर सकते हैं वहाँ पे, या फिर पुट को आप सेल कर सकते हैं। फिर आप इस पुट को सेल करें, इसका तो रेट कुछ बचेगा ही नहीं, इसको सेल करें, या एट द मनी का भी आप सेल कर सकते हैं। लेकिन इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। पिछली बार मेरे साथ ऐसे ही हुआ, 10 रुपये का मैंने एक सेल किया था कॉल, ठीक है, 10 रुपये का सेल किया था, वो बढ़ के और 70 रुपये हो गया, 70 रुपये का। बट मैंने एवरेज कर लिया था उसको लगभग 45 पे, और कुछ और मेरे पास पैसे इनकम हो रखी थी, तो वो एडजस्टमेंट हुआ आकर के कुल मिला कर के उसमें तो 1100 रुपये का लॉस लगा। बट ओवरऑल मुझे 1000 का प्रॉफिट हो गया था। तो ये कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन आप बोलोगे सर 70 तक क्यों वेट किया, क्योंकि ये डाटा चेंज होने में टाइम लग गया और मैं वही मार खा गया। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है, तो आप उसको थोड़ा सावधान रहना उसके लिए। अब इसमें ओ आई है, देखो डाटा मैं आपको दिखा देता हूँ, डाटा कैसे रीड करेंगे। ये आ गया ओ आई, तो मैंने आपको ऐसे एक नॉर्मल बता दिया था कि भाई इस तरह से। अब 1,74,000 का जो है यहाँ पे पुट की ओ आई है, ठीक है, इसको आप नोट करते रहना है। कॉल की ओ आई 59,000 की है, तो ये दोनों नोट करते रहना आप। तो या तो आप लाइन से पकड़ सकते हैं सिंपल और जो है, या फिर आप जो है इसको ये डाटा से भी देख सकते हैं। जैसे ही घटना स्टार्ट हो जाए, ये घटना स्टार्ट हो जाए, ये हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, 100% वाई चेंज हो गया है, बट फिर भी ऐसा हो सकता है कि ये चेंज होने लग जाएगा, ये घटने लग जाएगा, ये बढ़ने लग जाएगा, तो समझना इससे के नीचे एक्सपायरी होने वाली है। और ये ऊपर में अभी तो फ़िलहाल ये देखो यहाँ पे ये 1,45,000 का दिखा रहा है, ठीक है, तो और लेकिन यहाँ पे 56,000 का आपको पुटवाई दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपायरी इसके नीचे होगी और इसके ऊपर में होगी, यानी कि इसके ऊपर होगी और इसके नीचे में होगी। क्लियर है? ठीक है, एक छोटा सा चीज़ था, शायद आप लोग को पता भी होगा, तो ये आप ऐसा कर सकते हैं। अब इसको हम लेके चलते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट में देखते हैं कि क्या ऐसा ही है, सेम है, या फिर उसमें कुछ अलग दिखा रहा है। चार्ट में देखते हैं, यहाँ कई सारे इंडिकेटर्स लगे हैं, आप उससे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ सिर्फ प्योर पॉइंट को हम देखेंगे, और 5 मिनट का चार्ट चूँकि यूज़ करते हैं हम एक्सपायरी के दिन में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है, ये एक प्योर पॉइंट है यहाँ पे, ये 18,022 पे है। इसलिए 18,000 पे, क्योंकि इसके बीच में तो कोई स्ट्राइक प्राइस तो है ही नहीं, तो 18,000 पे यहाँ पे पी राइटिंग बहुत ज़्यादा हो रखी है, पुट राइटिंग ज़्यादा हो रखी है। एक चीज़ और, यहाँ पे एक लो है देखो, फिर नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट है वो 17,972 का है, ठीक है। तो या तो यहाँ पे रुकेगी निफ्टी, या फिर यहाँ पे रुकेगी। तो पुट राइटर क्या करते हैं कि जैसे ही उनको ये रेट 18,000 का रेट, अब देखो इसमें से 972 में से 972 में से आप 18,000 माइनस करोगे तो कितना बचता है, यहाँ पे 28 बचता है। अब मान लो जिसने 28 पे और इसको सेल किया होगा, इसको 18,000 की पुट को सेल किया होगा, तो वो यहाँ तक सेफ है, उसको यहाँ नो लॉस नो प्रॉफिट में रहेगा वो, ठीक है। 17,972 तक तो दो सपोर्ट मिल गए, एक तो ये सपोर्ट मिल गया, एक ये सपोर्ट मिल गया, दो सपोर्ट मिले हुए हैं। अब जिसने हाई रेट पे सेल कर रखा हो, दिन सुबह तो ये 40-45 पे चल रहा था, मैंने खुद भी उसको तकरीबन 43 पे सेल किया था, लेकिन बट मैं जल्दी निकल गया क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी। आज कुछ रिजल्ट ये आरबीआई की बैठक वगैरह होने वाली थी, तो मैं बोला हटाओ इसको ख़त्म करो, पता नहीं मेरा रेट घटेंगे नहीं घटेंगे। बाद में तो घट के वो 10 रुपये आ गया, ठीक है कोई बात नहीं। तो उस डर से मैंने निकाल दिया था, क्योंकि एक्चुअली एक्सपायरी तो है ही, ठीक है, वो तो जीरो तो होना ही था। बट वो क्या होता है कि जब कोई इस प्रकार के कुछ इवेंट आने वाले होते हैं ना, तो उस टाइम पे ट्रेड नहीं करना होता है, बट ऐसे ले लिया था ट्रेड। तो उसको छोड़िए आप, ये जो है दो सपोर्ट मिल गए अभी। अब दो सपोर्ट मिल गए, तो अब ये तो कंफर्म हो गया भाई, पी तो चलना मुश्किल है आज, पी चलना मुश्किल है। यदि यहाँ पे आता तो आप यहाँ पे इनकेस आपको मिल भी जाता है यहाँ पे, तो आप कॉल बाई कर सकते हो यहाँ आते ही। तो ये वाली कॉल होती है। फिर देखो यहाँ पे जब आएगा ना, यहाँ पे टूट के नीचे आएगा, और क्योंकि पुट राइटर ज़्यादा है यहाँ पे 18,000 पे, तो वो लोग क्या करेगा, इसको ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे यहाँ से, या फिर वो लोग शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ से एग्जिट करेंगे, यहाँ से माइनस कर जाएंगे सब, यहाँ से हटेंगे, और ये 17,950 बैठ जाएंगे आकर के, क्योंकि इसका रेट भी फिर उनको तकरीबन उतना ही मिल जाएगा, तो उनको लॉस नहीं होगा किसी को भी। तो वो बड़े प्लेयर उनको लॉस नहीं होगा, हमारे जो छोटे वालों को लॉस हो जाता है। तो वो ये क्या होगा, जैसे ही निफ्टी यहाँ पे आएगी, तो पुट राइटर ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे, 18,000 से ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे इसको। तो आपने देख लिया पुट राइटिंग ज़्यादा है, लेकिन पुट राइटर भी यदि घटने स्टार्ट हो जाए और ये यहाँ पे आ जाए, तो फिर कॉल बाई नहीं करना है। तो यहाँ पे 1 रुपये वाली जो कॉल होगी ना, ये 18,000 पे जो 1 रुपये पे कॉल चल रही होगी, वो जब भी यहाँ पे जाएगा 22 पे, तो 20-22 रुपये हो जाती है वो, ऐसे होता है, ठीक है। या 5 रुपये वाली 25-30 हो जाएगी। तो इस तरह से आपका
लगभग 8 गुना 10 गुना तक भी पैसा, कई बार 20-20 गुना भी पैसा मिल जाता है। ठीक है, 100 पॉइंट भी मिल जाते हैं कई बार, तो ऐसा भी मैंने देखा है। 1 रुपये का पैसे में भी था पिछली बार, तो लगभग 5-6 एक्सपायरी पहले एक 60 पैसे की कॉल थी। 60 पैसे की, जी हाँ, वो 60 पैसे की कॉल बढ़ करके 60 रुपीज़ हो गई थी। तो आप देख सकते हैं कितना पैसा बन जाता है उसमें। उस दिन मैंने सोचा 1 लाख रुपये का ये बाई कर लेना था, लेकिन सोचते रहते हैं हम लोग, कर नहीं पाते हैं, डर रहता है कौन बाई करे। हर बार ऐसा नहीं होता है, मत बाई कर लेना आप लोग, देख के करना है। तो उसमें एक एक स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं कि 2 बज करके क्या करना है आपने, 5-5 रुपये वाला बाई कर लेना है, 2-2 लोट। ठीक है, CP दोनों बाई कर लेना है, 5-5 रुपये वाला। और क्योंकि एक अब 10 रुपये से ज़्यादा तो लॉस है ही नहीं आपको, आप ऐसे आप कॉल पुट बाई करते हो तो आपको एक दिन में ही 100-100 पॉइंट के लॉस लग जाते होंगे। या फिर आप BTST करते हो, उसमें 100-100 200 300 पॉइंट के लॉस लग जाते होंगे। तो आपका यहाँ एक ये तो कंफर्म हो गया कि 10 पॉइंट से ज़्यादा का तो लॉस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों जीरो हो सकते हैं, बस 10 पॉइंट से ज़्यादा का लॉस तो है ही नहीं। इनमें कोई भी 3 गुना हो जाए तो आप निकल जाना है। जैसे मान लो कि एक का रेट 15 हो गया, तो और एक का जो है 2 रुपया 3 रुपया आ जाएगा उस टाइम पे, तो टोटल 17 रुपये आ गया आपके पास। और लगाए आपने कितने थे, 10 पॉइंट पे, तो 7 पॉइंट आपको मिल गए आराम से। आप लोड लोड साइड बढ़ा देना है। आप 20 20 पॉइंट 20 लोट ले लो, आप सस्ते में मिल जाएंगे। तो लेकिन हर बार करना है वैसा ही, आप हर बार नहीं करोगे, एक बार करोगे, एक बार आपको माइनस में चला गया, फिर आप जो है उसको छोड़ के चले जाओगे, फिर नहीं होगा, ऐसे नहीं करना है। वो एक अपना आप देख लो, ये तो एक्सपायरी डेली होती है, आप कभी भी कर सकते हो ऐसा। एक प्लान बना लेना अपनी तरफ से, खुद से एक स्ट्रेटेजी बना बना लेनी है। तो आज का तो कुछ खास ट्रेड नहीं रहा था मेरा। ग्लेनमार्क मैंने बाई किया है 10 क्वान्टिटी, इसका टारगेट 523 का है। ठीक है, 526 का टारगेट है, कोई चाहे तो बाई कर लेना इसको। मैं आज बता दिया है, ये मैंने पेड मेंबर को भी नहीं दिया है अभी। मैं देख रहा थोड़ा नीचे आएगा तो उनको बोलूँगा मैं, क्योंकि मैं खुद महंगा लेता हूँ, उनको सस्ता दिलाता हूँ। रिलायंस में मैंने ऐसे ही किया, उनको सस्ता दिलाया, मैंने खुद महंगा लिया। तो ये ITC में तो मैंने यहाँ बुक कर लिया है। ये 351 पे मेरी बाइंग, 350 पे बाइंग थी, और आज मैंने बुक किया है। ये तो ऐसे दिखा रहा है, ठीक है, ये प्लस माइनस कुछ नहीं, ये तो ऐसे चल रहा है, आपको पता है। तो यहाँ भी मैंने बुक किया आज, और PNB मैंने बुक किया आज। PNB में 600 शेयर थे, वो सब निकाल दिए। ये स्विंग ट्रेड थे पूरी, ये दोनों स्विंग ट्रेड थे। ठीक है, तो और नीचे में तो ये थी वो कॉल, देखो ये वाले 18,000 की पुट, जो कि मैंने 43 रुपये पे की थी, अब 20 रुपये पे चल रही है। तो 12-13 रुपये 20-25 रुपये मिल जाने थे इसमें, कोई नहीं, ऐसा होता है कई बार कि हम नहीं कर पाते। और भी कुछ होल्डिंग है मेरी, वो माइनस में है, तो मैं इसलिए दिखाता नहीं हूँ जनरली। कुछ प्लस में भी हैं, तो मैं इसलिए नहीं दिखाता हूँ कि आप लोग उसको देख करके फिर ट्रेड ले लोगे, और वो माइनस में आप सोचोगे कि यार, कि सर कोई जब यहाँ पे 20% का लॉस लग रहा है और ये बैठे हुए हैं लेकर के, तो क्यों ना हम इसको अब बाई कर लें, ये मैंटलिटी होती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आप वो भी देख सकते हो, यदि कोई स्पेशल मुझसे मांगेगा तो मैं वो भी दिखा दूँगा। ये देखो, रिलायंस में मैंने 45 शेयर लिए हुए हैं। ठीक है, इसका टारगेट तो आपको पता ही है, इसमें तो आराम से, इसमें लॉस तो हो ही नहीं सकता है, इसमें प्रॉफिट आएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं।